अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुनाफा की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो चलें देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। मैंने मीडियम साइज़ का एक कुनाफा डो का पैक ले लिया है। इसको ओपन करके मैंने कुनाफा डो निकाल लिया है और ये फ्रीज़र में रखा जाता है, तो इसको आप फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें ताकि ये थोड़ा आपको तोड़ने में आसानी हो जाए। तो इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ लेंगे क्योंकि ये लच्छेदार होता है, तो इस वजह से इसको हमने इस तरीके से तोड़ लेना है, बारीक कर लेना है, क्योंकि हमें ये लच्छेदार नहीं चाहिए। हमने इसको तोड़ के छोटा कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये सारा हमने तोड़ के इसको बारीक कर लिया है। और अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप बारीक वाली सेवइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इनको इस तरीके से तोड़ लेंगे तो 1/3 कप हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देना है। शुगर को आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और इस तरीके से पाउडर बना लें। और ये 1/2 कप के करीब ये बटर है जो कि मैंने मेल्ट कर लिया था। मेल्टेड बटर आपने इसमें ऐड कर देना है, अनसाल्टेड। और अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि सारे डो के साथ बटर भी लग जाए और शुगर भी इसके साथ लग जाए। इस सारे को हमने अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर मिक्स कर लिया है और अब हम इसको साइड पे कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने शुगर सीरम तैयार कर लेना है और उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है और उसको फ्लेम पे रख दिया है और 1 कप हमने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। और इसको पकते पकते भी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो अभी हमने इसको पका लेना है जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ़ ना रह जाए। और तकरीबन इसमें 4 to 5 ड्रॉप्स हमने इसमें लेमन जूस के ऐड कर देने हैं ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन का अमल ना हो। लेमन क्रिस्टलाइजेशन का अमल रोक देता है, इसलिए हमने इसमें 4 to 5 ड्रॉप लेमन जूस ऐड किया है। अब हमने क्रीम ले लेनी है, रेगुलर क्रीम जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो कि हम रशियन सैलेड में भी यूज़ करते हैं, वो हमने ले लेनी है 170 ग्राम। और जितनी हम क्रीम लेंगे उसी के मुताबिक हमने इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड करनी है। मोज़रेला चीज़ की बेस्ट मेजरमेंट के लिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है, जिसमें से मैंने क्रीम निकाली है उसी को मैंने यूज़ किया है। और इसका जितनी हमने क्रीम ली है उतना ही हमने मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर दी है। जिस तरह नॉर्मल ये रूम टेम्परेचर पर चीज़ें रखी जाती हैं, ये उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे, इनको हमने मेल्ट नहीं करना। और अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक हमने बेकिंग ट्रे ले लेनी है, वो किसी भी साइज़ की ले लें आप, छोटी, राउंड या स्क्वायर कोई भी ले सकते हैं। तो अभी हमने इसको ग्रीस कर लेना है बटर से। और अब मैं इसकी सब तरफ बटर को लगा लूँगी, अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लूँगी। इसके कोनों को भी ग्रीस करेंगे और इनकी साइड्स को भी। ट्रे हमने ग्रीस कर लिया बटर से। अब हमने जो कुनाफा का डो रेडी करके रखा था वो हमने एक तह लगा लेनी है नीचे, और तह इतनी ज़्यादा थिक नहीं लगानी है, नॉर्मल लगानी है। तो इस तरीके से हम पूरे ट्रे में इसको फैला लेंगे और इसको हमने किसी भी चीज़ के साथ इसको प्रेस कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको इक्वल कर लेना है। इसकी तह कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से अच्छे से आप प्रेस कर लें, किसी भी चीज़ से आप प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है मोज़रेला चीज़ और क्रीम का, वो हमने इसके ऊपर फैला देना है और अच्छे तरीके से इसको हम फैलाएंगे सब तरफ एक जैसे ही। लेकिन ख्याल रहे कि इसकी जो किनारे हैं वहाँ तक ये चीज़ ना जाए, इसको किनारों के अंदर अंदर ही लगाना है, क्योंकि जब ये अंदर मेल्ट होगा ओवन में, जब हम इसको रखेंगे ये मेल्ट हो जाएगा तो ये किनारों से बाहर आने का चांस हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा किनारों तक ना लेके जाएं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। और जब ये अच्छे तरीके से हम इसको फैला लेंगे तो दोबारा से हमने कुनाफा डो की इसके ऊपर लेयर लगा देनी है।
कुनाफा लेयर लगाने के बाद दोबारा हम इसको इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे और इक्वल कर लेंगे, लेकिन अभी हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना, वरना जो हमने चीज़ और क्रीम की जो लेयर इसके अंदर लगाई हुई है वो बाहर आ सकती। और इस तरीके से इसके किनारे हम छुड़ा लेंगे और थोड़ी स्पेस दे देंगे। तो ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम बेक करेंगे इसको, और बेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन हमें चाहिए, जो कि 20 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था। और अब हमने इसको 35 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री पे, और दोनों रॉड हमने ऑन करने हैं। और 40 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा कुनाफा तैयार हो चुका है। इस तरह का गोल्डन कलर आना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि इसका गोल्डन कलर आ चुका है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के लिए इसको हम रखेंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरी ट्रे में, किसी भी आप सर्विंग ट्रे में इसको ट्रांसफ़र कर लें, इस तरीके से फ्लिप कर लें। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी दूसरी साइड भी बहुत परफेक्ट तरीके से बेक हो चुकी है। और हमारा शुगर सिरम भी तैयार हो चुका है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखना है। और अब इसको मैंने इस तरीके से एक बोतल में भर लिया है ताकि इसको इसके ऊपर डालने में आसानी हो। तो अब इसके चारों कोनों पे हम शुगर सिरम ऐड कर देंगे, और जितना अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस तरह आप इसके ऊपर शुगर सिरम डाल लें। और मैंने इसके चारों कोनों पे लगा लिया है, सेंटर में भी लगा लिया है। और अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। गार्निश आप किसी ड्राई फ्रूट के साथ कर सकते हैं। इस इजी सी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक नई और अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।